हाय हेलो एवरीवन, मैं विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल के माध्यम से हम जितनी कोशिश हो सकती है वो आपकी मदद करने की करेंगे, और उसी कड़ी में एक आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने आया हूँ। लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि आपके लिए यानी कि ड्रॉपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं पीछे, ड्रॉपर्स थोड़ा सा चेहरे मुस्कुराहट आ गई होगी, एनजाइटी कम होगी होगी, टेंशन कम होगी। वही एनजाइटी और टेंशन आपकी कम करनी है मुझे। जेई एडवांस 2021 कैंडिडेट्स सीक एन एक्स्ट्रा थर्ड अटेम्प्ट इन द अपकमिंग जेई एडवांस 2023 एग्जाम। या दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जेई एडवांस का जो 21 था उसमें जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जेई 23 एडवांस के अंदर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग की है। क्यों? क्योंकि आप सब जा रहे थे, चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे कि सर जब 2020 वालों को 22 में चांस मिला तो 2021 वालों को भी मिलना चाहिए। अब देखो उसके पीछे क्या रीज़न दिए गए, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी को ये कहा गया है, इसकी समरी बताता हूँ जो बोला गया कि the candidates had referred to the one-time relaxation given to the 2022 candidates by the allowing them a third attempt in the JEE Advanced 2022 exam। वही कह रहे हैं कि रेफर्ड किया वन टाइम रिलैक्सेशन 2022 को, है ना। वो 2020 वाले बच्चों को 2022 में एग्जाम में आपने रिलैक्सेशन दिया, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन है एक, क्या बोला मैंने, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन है जो कि सबमिट किया उन्होंने एक लेटर ऑन दिस इशू टू आईआईटी गुवाहाटी ऑन द बिहाफ ऑफ द 2021 12th पास आउट्स। जी दोस्तों, 12वीं कक्षा के जो छात्र पास हुए उनके बिहाफ पर उन्होंने एक लेटर उनको दिया है, और वो लेटर में क्या लिखा है ध्यान से सुनना, कि उन्होंने रीज़न दिए हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखना है, जेन्युइन रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। आप कोई बात रखते हैं तो बात रखने का एक तरीका होता है, वो तरीका जेन्युइन होना चाहिए। समझ रहे बात को आप? जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई एडवांस 2021 जो है, कैंडिडेट्स आर आस्किंग फॉर एन एक्स्ट्रा थर्ड अटेम्प्ट इन द जेई एडवांस 2023 एग्जाम फॉर विच दे आर प्रेजेंटली कंसिडर्ड इन एलिजिबिलिटी एज दे वर अनेबल टू अपीयर इन एग्जाम 2022 ड्यू टू द कोविड-19 डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल। मतलब ये कह रहे हैं कि यार हम जो 2022 में नहीं दे पा रहे, मतलब 20 में नहीं दे पाए थे कोविड की वजह से, तो 21 में हमें दो, ठीक है। अब बात ये आई कि 20 वाले ने कहा कि हम नहीं दे पा रहे थे कोविड की वजह से, इसलिए हमें चांस दो। तो अब बात ये आ रही है कि 21 वाले कैसे मांग रहे हैं 23 में, क्या रीज़न, लॉजिक क्या है उसका, है ना। तो वो आगे बात की गई है, ध्यान सुनना। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन आल्सो सबमिटेड अ लेटर ऑन दिस इशू आईआईटी गुवाहाटी टू बिहाफ ऑफ 2021 पास आउट। 20 वालों का तो लॉजिक था, साहब कोविड था, हम गए ही नहीं, तो हमें तो चांस चाहिए, और वो उनको लग रहा था कि जेन्युइन ने दे दिया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन रीज़न नहीं है, अब क्यों दें। अब मैं आपको उसका रीज़न देता हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और बिल्कुल जेन्युइन रीजन हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या बोल सकते हैं, द स्टूडेंट्स आर गुड, उन्होंने आर्गूमेंट किया कि दैट दे कुडंट अपीयर फॉर जेई एडवांस 2022। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2022 का जेई एडवांस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। रीज़न पहला, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। आपको पता है कोविड के टाइम पर क्या स्थिति हुई थी, एक स्टेट ने अलाउ किया हुआ था, दूसरे ने बंद किया हुआ था, एक डिस्ट्रिक्ट इवन चालू था, दूसरे ने बंद कर रखा था। तो काफ़ी सारे ट्रैवल जो थे वो रेस्ट्रिक्शंस थे, कई ट्रेनें बंद हो चुकी थी, कई मतलब बहुत सारे थे, सबको पता है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था सेंटर्स का, लैक ऑफ प्रिपरेशन थी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, एंजाइटी ऐसी थी। वहाँ पर आप आईआईटी के बारे में सोचोगे, एग्ज़ाम के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचोगे, या अपने ज़िंदा रहने के बारे में सोचेंगे। इतना ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस था, तो लैक ऑफ प्रिपरेशन रह गई, जिसकी वजह से नॉन एक्सेसिबिलिटी भी थी, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं हो पा रही थी आपकी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन उस समय इतना चरम पे नहीं था। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि लेटर फ्रॉम 2021 कैंडिडेट रीड्स अकॉर्डिंग टू देयर जैब ब्रोशर। क्योंकि देखो 21 के जो बच्चे थे उनके लिए जैब ने 21 में क्या कहा 2020 स्टूडेंट्स के लिए कि थर्ड अटेम्प्ट इन 2022 मिलेगा ड्यू टू द रीजन ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, देयरफॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 ऑल्सो वांट अ फेयर। यानी उन्होंने कहा यार लेटर में कि जब आपने 20 वालों को इस रीज़न से दिया कि वो अटेम्प्ट नहीं दे पा रहे थे, तो 21 वालों के भी रीज़न है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आ गए, डिस्टेंस का आ गया, लैक ऑफ प्रिपरेशन आ गया, ठीक है। और एक और बताऊंगा अभी इंपॉर्टेंट, वो शायद इस लेटर में होना भी चाहिए। 11th का मिड तो ऐसे ही खराब हो गया था आपका, भाई सिलेबस तो 11वीं का भी आता है, आप ये कैसे मान सकते हो कि एक साल का ही आपको देना पड़ेगा। भाई इतना तो हमें पता होना चाहिए ना जेई वालों को कि 11th प्लस 12 दोनों का मिला के आता है। आपका आधा साल तो यूँ निकल गया था 11th का, उसमें जो 21 वालों को आप दे रहे थे, वो 21 वालों का जो सेशन हुआ था वो कितने पीछे खिसके थे सेशन। The reason of COVID-19 pandemic, therefore the student 21 also want a fair chance because of their half 11 लिखा हुआ देखो, whole 12th
and more than half drop year was ruined due to COVID-19. So it's a genuine request from the 2021 pass out students who did exhaust his her one or both attempts and wants to extra attempt in JEE 23. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो वहाँ तक बात पहुँच चुकी है, लॉजिक्स दिए जा चुके हैं, अब आपको इसे रिवोल्यूशन बनाना है, कैंपेन बनाना है। जितने मैक्सिमम चैनल्स हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी एक अपील है, जितने भी यूट्यूब से जितने भी एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने सपोर्ट कर दिया, इन्होंने लेटर दे दिया, अब आप लोगों को सपोर्ट में कन्वर्ट करना है, इसे रेवोल्यूशन बनाना है, आपको इसे बच्चों की आवाज़ पहुंचाना है, क्योंकि ड्रॉपर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये चांस नहीं मिला तो लाइफ का। और लाइफ का ये मान के चलिए कि अगर हमने यहाँ से कुछ भी IITians को बनने से रोक दिया तो देश का भी नुकसान है, क्योंकि IITians बनेंगे तो देश का भी तरक्की होगी, देश का उद्धार होगा। ग्लोबल लेवल पे हमारी पहचान होती है जब हमारे देश से एक IITian बनता है और वो कुछ अच्छा करता है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ना कि हम किसी एग्ज़ाम की या हम किसी क्लास की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम देश की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब फ्यूचर की बात होती है तो सबको मिल करके एक साथ होना पड़ेगा। तो मैं सभी जितने भी हमारे YouTube पे एजुकेशन चैनल हैं या जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनकी बात पहुंचती है, रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, वो करें और बच्चों की इस आवाज़ को पहुंचाएं, क्योंकि कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज वो एक बूंद आ गई है, मैंने ये वीडियो बना के दूसरी बूंद डाल दी है, लेकिन कईयों के पास ऐसी बूंदें हैं तो वो सागर बन जाएं और सागर बन के सुनामी लेकर आए, जिस सुनामी में ये डिसीजन जो था कि नहीं होगा वो बह जाए और नया डिसीजन आए कि एक ड्रॉप ईयर मिलेगा 2023 को। ठीक है, इसी के साथ आशा करता हूँ हमेशा मेरी एक लाइफ में बात रखना भाई, ज़िंदगी में अगर कभी सफलता ना मिले तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तो समंदर हैं, हमें शांत रहने दो, मचल उठे तो शहर ले डूबेंगे।